साथ अनन्या बेदी। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर का दावा करने वाली अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब चर्चा का विषय है। इस किताब को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दरगाह शरीफ के शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। क्या क्या लिखा है? जज हरविलास शारदा की 100 साल पुरानी 168 पन्नों की इस किताब में आपको बताते हैं कि क्या क्या आखिरकार लिखा हुआ है और समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। किताब के पेज नंबर 93 पर लिखा है, बुलंद दरवाजे के उत्तरी गेट में 3 मंजिला छतरी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। इस छतरी की बनावट हिंदू इमारत जैसी है। उसकी सतह पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। चूने और रंग से इसे सजाया गया है। अगले पेज पर लिखा है कि छतरी में जिस बलुआ लाल रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है वो किसी जैन मंदिर का है। इस मंदिर को गिरा दिया गया था। पेज 96 पर लिखा है, 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे और भीतरी आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर जैसे तहखाने हैं। कई कमरे आज भी पुराने जैसे हैं, जिनको देखकर लगता है कि दरगाह का निर्माण हिंदू मंदिर की जगह किया गया हो। नीचे जो मंदिर मिले हैं उनमें से एक है भगवान शिव की मूर्ति। दरगाह के बनने से पहले एक ब्राह्मण परिवार यहां रोजाना चंदन रखकर जाता था। इस किताब में लिखी इन्हीं बातों को आधार बनाकर याचिका दाखिल की गई है। हरविलास ने बताया कि अजमेर महायोद्धा पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने ये मंदिर बनवाया था। तो ये जो तमाम चीजें इस किताब में लिखी हुई हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। किताब के पेज नंबर 93 पर लिखा है कि बुलंद दरवाजे के उत्तरी गेट में, आपको बता दें कि जिस तरह से किताब में तमाम चीजें दर्शाई गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 850 साल की दरगाह, 100 साल पुरानी किताब में जो तमाम चीजों का जिक्र किया गया है, जो इशारा कर रही हैं कि क्या यहाँ पर हिंदू मंदिर था। कई कमरे आज भी पुराने जैसे हैं, जिनको देखकर लगता है कि दरगाह का निर्माण हिंदू मंदिर की जगह किया गया है। नीचे जो मंदिर मिले हैं उनमें से एक भगवान शिव की मूर्ति है। एक में ये कहा जा रहा है, दरगाह के बनने से पहले एक ब्राह्मण परिवार यहाँ पर रोजाना चंदन रखकर जाता था। अजमेर से जावेद खान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, क्या जानकारी मिल रही है दरगाह को लेकर, और जो किताब में अपने तमाम दावे किए जा रहे हैं उन दावों को लेकर तो हम जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन क्या सामने निकल कर आ रहा है दरगाह को लेकर? देखिए अनन्या, मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार अजमेर शहर में दरगाह को लेकर के घमासान सा मचा हुआ है, जिसमें राजनेता और जो स्थानीय नेता हैं वो और सब लोग जो है अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं। वहीं दरगाह के भी जो उत्तराधिकारी हैं और दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव हैं, उन्होंने भी अपने बयान जारी किए हैं। बिल्कुल एक तरीके से मान लीजिए कि एक तरीके से वाक युद्ध जो है आरंभ हो गया है। दरगाह कमेटी के जो सरवर चिश्ती हैं, सचिव अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती हैं, उन्होंने भी साफ तौर से ये इसको सिरे से खारिज करते हुए बताया है कि दरगाह बहुत कई 100 साल पुरानी दरगाह है, उनके पास उनके प्रमाण मौजूद हैं। ये एक सिर्फ और सिर्फ देश की हवा खराब करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर उत्तराधिकारी नसरुद्दीन की अगर बात की जाए, दरगाह के जो उत्तराधिकारी नसरुद्दीन, उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने भी कई जो है पुरानी तस्वीरें, और उन्होंने साफ तौर से यह भी बताया है कि दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का जो मजार है वो एकदम कच्चा है, नीचे से बिल्कुल मट्टी के अंदर उनका मजार है, तो वहां मंदिर होने का कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन बात की जाए अगर विष्णु गुप्ता की, तो जो विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना के राष्ट्र अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने पूरी तरीके से जो है कोर्ट के अंदर मामला दायर किया है कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे हिंदू मूर्ति के, हिंदू धर्म के जो है अवशेष यहाँ मौजूद है। उसको लेकर के पूरी तरीके से जो है जांच का विषय है। अब जांच कहाँ तक पहुंचती है, आने वाली 20 तारीख को जो है कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, वो देखने वाली बात है। जी अनन्या। चलिए जावेद, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इसी दरगाह को लेकर सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या चल रहा है।
याचिकाकर्ता के वकील राम स्वरूप बिश्नोई ने हवाला दिया कि किताब के पेज नंबर 93 पर लिखा है, बुलंद दरवाजे के उत्तरी गेट में 3 मंजिला छतरी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। इस छतरी की बनावट हिंदू इमारत जैसी ही है। उसकी सतह पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। चूने और रंग से इसे सजाया गया है। अगले पेज पर लिखा है कि छतरी में जिस बलुआ लाल रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है वो किसी जैन मंदिर का है। इस मंदिर को गिरा दिया गया था। पेज नंबर 96 पर लिखा है, 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे पुराने हिंदू मंदिर जैसे तहखाने हैं। कई कमरे आज भी पुराने जैसे हैं, जिनको देखकर लगता है कि दरगाह का निर्माण हिंदू मंदिर की जगह किया गया हो। नीचे जो मंदिर मिले हैं उनमें से एक में भगवान शिव की मूर्ति है। दरगाह बनने से पहले एक ब्राह्मण परिवार यहाँ रोजाना चंदन रखकर जाता था। इस किताब में लिखी इन्हीं बातों को आधार बनाकर याचिका दाखिल की गई है। हरविलास ने बताया कि अजमेर महायोद्धा पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने ही ये मंदिर बनाया था। इधर अदालती कार्रवाई के जवाब में दरगाह की देखभाल करने वाली अंजुमन समिति ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। उनका दावा है कि दरगाह 850 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी किताब से इस दावे को कैसे खारिज किया जा सकता है? 20 दिसंबर 2002 को ये राज्यसभा ये पटल पे रखी हुई है। इसके अंदर जो उन्होंने स्टोरी दी है दरगाह को लेकर के, ये पेज नंबर किसके ऊपर है? पेज नंबर 2 पे अजमेर दरगाह का ये दिया हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि ख्वाजा का मज़ार कैसे था, वहाँ कोई टेम्पल था नहीं था, कुछ नहीं दिया हुआ। ये जो नई कंट्रोवर्सी सिर्फ एक हरविलास शारदा साहब की किताब को लेकर के, एक वर्ड को लेकर के, क्या ट्रेडिशन सेज, अरे ट्रेडिशन सेज तो आप ये भी कह सकते हो। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ कि साहब यहाँ पर तो जो है महादेव का टेम्पल था, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आपकी जबान के ऊपर ताला तो लगा नहीं सकता, लेकिन उसका फैक्चुअल पोजीशन जो है वो हमें देनी पड़ेगी। फिलहाल कोर्ट में 38 पेज की याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर है। दरगाह की बनावट और शिव मंदिर के प्रमाण के संबंध में भी सबूत पेश किए गए हैं। याचिका में दरगाह परिसर की ASI से सर्वे कराने की अपील की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला, बनारस और अन्य जगहों का उदाहरण भी दिया गया है। सूफी संत साहब की दरगाह का मामला है। अभी तो कोर्ट ने नोटिस दिए हैं, अभी वो एडमिशन की स्टेज पर ही है। दावा पेश किया गया कि यहाँ पहले कोई भगवान शंकर का मंदिर था। दावा पेश करने के लिए हर भारतीय को कॉन्स्टिट्यूशनल में राइट है कि वो अदालत में जाकर अपना नियमों के अनुसार दावा कर सकता है। दावा पेश हुआ। प्रत्युत्तर में न्यायालय ने उन नोटिस जारी करके सब लोगों से, पक्षकारों से पूछा है कि इसमें सच्चाई क्या। अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ, इसलिए चाय के प्याले में तूफान जैसी बात है। इधर अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में वादी विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाला कॉलर कनाडा से बताया गया है। धमकी देने वाला बोला, तेरा सर कलम कर दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी। तूने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने ही अजमेर दरगाह का केस फाइल किया है अजमेर जिला कोर्ट में। मुझे अभी 2 कॉलों से जान से मारने की धमकी दी गई है। एक कॉल कनाडा से आया है। वो कॉलर कहता है कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर ली है और आप ऐसे अजमेर दरगाह का केस फाइल कर लिया तो अब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सर कलम कर दिया जाएगा। और दूसरा फ़ोन इंडिया से ही है कहीं, वो भी ही ऐसी बात दे के धमकी दे रहा है। और मैंने इसकी शिकायत 12 खंबा थाने में शिकायत दर्ज करा दी है दिल्ली में। कुल मिलाकर राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर चौंकाने वाले दावे पर सियासत जारी है। 850 साल पुरानी अजमेर शरीफ दरगाह पर 100 साल पुरानी किताब के दावे कोर्ट में कहां तक टिकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अजमेर से जावेद खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, जो किताब के आधार पर दावे किए जा रहे हैं, 100 साल पुरानी ये किताब है, इस आधार पर दावे कोर्ट में किस तरह से ये कह सकते हैं कि वर्क करते हुए नजर आएंगे और क्या क्या दावे किए जा रहे हैं? मंदिर को लेकर किस तरह का दावा किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है किताब के जरिए ही कि एक गुंबद के नीचे जो है वो शिव मंदिर होने की बात भी इसमें कही जा रही है। देखिए अनन्या, मैं आपको बता देता हूं कि श्री शारदा जी की जो किताब का जो जिक्र कोर्ट के अंदर किया गया है कि किताब के अंदर पेज संख्या 100 जो भी पेज नंबर पे लिखा है कि गुंबद में एक हिस्सा जो है मंदिर जैसा बना हुआ है और
कई सारे जो कमरे हैं, रूम्स हैं, वो मंदिर जैसे बने हुए हैं। उन्हीं तथ्यों की जांच के लिए कोर्ट ने एक बार विचार किया है कि इसके ऊपर विचार ज़रूरी है और देखा जाएगा, परखा जाएगा कि वास्तविकता है क्या। क्योंकि शारदा जी ने 100 साल पहले वो किताब लिखी थी और उस किताब के कुछ पन्नों के ऊपर ये शब्द लिखे हुए हैं। इसी शब्द के आधार को बनाते हुए कोर्ट ने इसके ऊपर जांच की बात कही है। वहीं अगर आम जनता की अगर अपन बात कर लें कि अजमेर के शहर के वासियों की या दरगाह के आसपास के दुकानदारों की क्या इसमें प्रतिक्रिया रही, तो साफ तौर से उनका कहना है कि अगर कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं तो कोर्ट अपना काम करे। अगर वहां पर इस तरीके के कोई अवशेष है तो कोर्ट अपना काम करेगी, जांच करेगी, जिसपे जो कोर्ट निर्णय लेगा उसी पर सब लोगों को संतुष्टि कर लेनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष का भी यही कहना आता है कि अगर इस तरीके की कोई बात होती तो 800 साल पहले क्यों यहाँ पर जो दरगाह बनी वहां पर उसके उस तरीके की कोई अवशेष यहाँ नहीं है। उनके पास में भी सब चीजों के प्रमाण मौजूद है। अब जो दरगाह कमेटी के या जिनको 3 पक्ष जो कोर्ट ने बनाए हैं, पक्षकार जो बनाए हैं, जिनको नोटिस जारी किया है, उनसे भी पूछताछ पूरी तरीके से कोर्ट तारीख पे पूछताछ करेगी। और अजमेर के जो दरगाह के जो उत्तराधिकारी हैं और अंजुमन कमेटी के सचिव हैं, वो भी अपने आप को पक्षकार बनाने की जो है गुहार कोर्ट से लगाने वाले हैं। जी चलिए, विष्णु भी हमारे संवाददाता इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, अभी तक क्या सामने निकल कर आया है और जो वहाँ पर लोग आसपास रहते हैं, लोकल लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर सामने निकल कर आ रही है? अगली सुनवाई कब है? देखिए, अगर कोर्ट की बात की जाए तो अलग अलग तरीके से जब से ये मामला चल रहा है अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो जो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, कई नेताओं पे इस मामले पर बयान आए कि बिना वजह किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सरकार इस पूरे मामले पर ध्यान बनाए हुए है और साथ के साथ अलग अलग तरीके से जो इंतजाम हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, वो तमाम इंतजाम भी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। कुछ बीजेपी के नेताओं की ओर से भी बयान दिए गए कि जब कोर्ट में ये पूरा प्रकरण चल रहा है, कोर्ट आदेश अपने जांच के हिसाब से देगी, उससे पहले किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या किसी भी तरह की चीजें अगर सामने आती हैं तो सरकार अपने स्तर पर जो है कार्रवाई कर सकती है। तो इस तरह बहुत संवेदनशील जो पूरा मामला है उसको सरकार देख रही है। सरकार की ओर से तमाम जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए तमाम चीजें सरकार की ओर से लगातार की जा रही हैं। और पूरा जो सरकारी महकमा है इस पूरे प्रकरण पर लगातार जब से ये मामला कोर्ट में गया है तभी से जो है इस पूरे प्रकरण पर सरकार की ओर से नजर बनाई हुई है। आज भी कुछ नेताओं से बातचीत में सामने आया कि जब अभी कुछ हुआ ही नहीं है, किसी तरह की कोई जवाब पेश नहीं हुआ है, जब इन तमाम चीजें जब खुलेंगी, जब कोर्ट इस पर पूरी अपनी बात कहेगा, उसके बाद ही चीजें सामने आएंगी। ठीक है, चलिए विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जावेद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में वादी विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाला बोला, तेरा सर कलम कर दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी, तूने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनिए विष्णु गुप्ता को। धमकी आपको आई है, उस धमकी के बारे में आप विस्तार से दर्शकों को बताएं। कहां से धमकी आई है? अगर भारत से आई है तो किस शहर से आई है? क्या आप अंदाजा लगा पाए बातचीत के जरिए? अभी विस्तार से पहले इस सवाल का जवाब दें। ऐसा है, एक धमकी तो मुझे पहला कॉल देश से बाहर से आया है, कनाडा से कॉल आया है और वो कॉलर कह रहा था कि मेरी ये कॉल तू रिकॉर्ड कर ले, तू ये चिश्ती साहब के बारे में जो मीडिया में बयानबाजी कर रहा है ये ठीक नहीं है, केस फाइल करना गलत है, अब तेरी गर्दन काट दी जाएगी, तेरा सर कलम कर दिया जाएगा, इसके लिए चाहे जितना डॉलर खर्च हो जाए हम करेंगे। और उसके बाद दूसरी धमकी तो मुझे लग रहा है वो राजस्थान से ही है, क्योंकि वो थोड़ी राजस्थानी भाषा में ही बोल रहा था। 40-50 सेकंड बात हुई थी, वो भी धमका रहा है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमें ये धमकियों से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि जब हम भगवान का काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, महादेव का हाथ है, तो हम ये काम निसंकोच जिम्मेदारी से अपना कर रहे हैं। और दूसरा, ये लोग धमकी देने वाले वही हैं जो नहीं चाहते कि अजमेर दरगाह की सच्चाई सारी दुनिया के सामने जाए कि अजमेर दरगाह असल में भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। वहाँ अभी भी भगवान शिव के चित्र
और भगवान शिव का शिवलिंग वहीं जो तहखाना है वहाँ मौजूद है, जहाँ चिश्ती साहब की पुरानी कब्र बनी है। ये जो ऊपर जो कब्र बनी है वो बाद में बनाई गई है, लेकिन असली कब्र नीचे है, वहीं भगवान शिव का चित्र अंकित है और अच्छा। उस पे बहुत लंबे समय से पूजा पाठ भी होती आ रही थी। अच्छा विष्णु गुप्ता जी, पहले तो ये बताइए कि आपको उसने कहा कि आप कॉल भी रिकॉर्ड कर लो, क्या आपने कॉल रिकॉर्ड की? हाँ या ना में बताइए, अगर की है तो बताइए, सुनाइए। हाँ, कॉल का मैंने दूसरे फ़ोन से वीडियो बनाया और वो बोल रहा था, इसमें नंबर भी दिख रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है। तो वीडियो बना के मैंने 12 खंबा पुलिस थाने नई दिल्ली एरिया में क्या आप हमने उसे सुना सकते हैं शिकायत ऑन दे एयर, दी क्या है कहा उसने? और वीडियो भी और ऑडियो भी साथ में देती है। तो क्या आप हमें सुना सकते हैं क्या? उसने क्या आपसे यही कहा कहा गया? है कि अजमेर दरगाह का नहीं, जो वो केस फाइल- ऑडियो, आपकी बात तो सुन ली हमने। हाँ है मेरे पास, है ऑडियो भी है। हाँ सुनाइए जरा ऑडियो भी सा। सुना देता हूँ, 1 मिनट माइक रुकिए। के पास लाके लेकिन यदि सुनाइए। फोकस कर लो तो 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकिए। हाँ यस यस यस, सुनाते हैं आपको, 1 मिनट। आप बताओ क्या चाहते हो आप? बोल रहा हूँ ना, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे रिकॉर्ड कर लिया। मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, ठीक है? जितना फड़फड़ा रहा है ना, वैसे ही फड़फड़ा लेके गर्दन उठ जाएगा, ठीक है? उसका किसका गर्दन उठ जाएगा? भाई खत्म कर। तो यही है, ये गर्दन उड़ाने अच्छा। की बात कर रहा है। आपने ऑडियो भी सुना होगा। अच्छा, मैंने सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को आपने दे दी है? रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस को अच्छा दी है। अच्छा विष्णु गुप्ता जी, आपको ये तथ्य कहाँ से जी। पता चले जो आपने रखे हैं अजमेर दरगाह को लेकर कि वहाँ पर संकट मोचन शिव मंदिर है? क्योंकि आपने अगर तथ्य लाए होंगे तो तथ्य कहीं बहुत अंदर से ही आपको मिले होंगे, वहीं के लोगों से मिले होंगे, क्योंकि वहाँ जाकर उन तथ्यों को प्रमाणित जब किया जाएगा तब किया जाएगा। लेकिन वो तथ्य आपको मिले, कब तक की आपकी रिसर्च है और कितना पुख्ता है, क्या सबूत आपके पास हैं जो आप हमारे दर्शकों को ये बता सकें, समझा सकें कि वाकई ये चीज़ें वहाँ हैं? ऐसा है, हम सभी लोग जानते हैं भारत का इतिहास क्या है। हिंदू राजाओं का, हिंदू संस्कृति और देवी देवताओं का ये देश है। यहाँ देवी देवताओं को मानते हैं। ज्ञानवापी मंदिर तोड़ दिया गया, मथुरा काशी देखी। वैसे उसी कड़ी में बहुत सारे मंदिर और भी तोड़े गए थे। उसी कड़ी में जब हम और भी रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि अजमेर में भी, यानी राजस्थान में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद और दरगाह मज़ार बनाई गई है। उसमें हमने अजमेर के बारे में सर्च किया तो अजमेर में हमें पता चला कि अजमेर जो दरगाह है वो असल में संकट मोचन महादेव मंदिर है। उसमें जब बहुत रिसर्च किया, हम वहाँ पे भी गए, अजमेर में भी गए। वहाँ पे जब हमें पता चला, वहाँ के लोग भी, पुराने लोग हमें मिले, वो कहते आ रहे हैं कि हम पिताजी के साथ जाते थे, अंदर मंदिर था दरगाह का, जहाँ अभी बना हुआ है दरगाह नीचे तहखाने में, वहाँ भगवान शिव का शिवलिंग होता था और सामने भी दीवार पर एक चित्र भी अंकित है अभी भी। और वैसा ही उसमें पुख्ता सबूत हमें जब और हो गया, जब आज से 125 साल पहले हर्ष विलास शारदा, जो कि अजमेर की जानी मानी हस्ती थी, उन्होंने एक बुक आज से 100 साल पहले लिखी है, 125 साल पहले लिखी है। उसमें सारी बातें उन्होंने दी हैं कि भी बुलंद दरवाज़ा जो है वो हिंदू कलाकृति और हिंदू मंदिर के अवशेषों से खड़ा है और वो सच है। जो पहली नज़र में आप देखो कि हिंदू स्ट्रक्चर है, वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि कोई भी मस्जिद और मजार या किसी मदरसे में यूज होता है, वो ऐसा नहीं है, वो हिंदू कल्चर को ही दर्शाता है। और दूसरा, वहीं से वो बुलंद दरवाजे के नीचे से ही जो गर्भगृह मंदिर का, वो नीचे पूरा तहखाना है, जहाँ ख्वाजा साहब की कब्र बनी है, वो वहाँ तक जाता है और वो ही मंदिर में तहखाना जाता है। और उस मंदिर में जो नीचे है वहीं पे कब्र है और वहीं भगवान शंकर का शिवलिंग होता था। अंदर दीवार पे एक चित्र अंकित है, जहाँ पर उस समय हर्षविलास शारदा जी ने किताब में लिखा है कि यहाँ पूजा होती है और एक ब्राह्मण फैमिली जिसे घड़ियाल कहा जाता है, वो वहाँ नित्यदिन पूजा पाठ करता है और चंदन वहाँ लगाया जाता है भगवान शिव के। और अभी भी मैं सुनने में ये प्रथा है कि वो चंदन लग रहा है कि अभी भी चंदन वहाँ जाता है दरगाह में। और चंदन का क्या होता है ये मुझे पता नहीं है, जानने की आपने खुद अंदर जाकर क्या अजमेर दरगाह में कुछ तस्दीक करने की कोशिश की? एक आखिरी सवाल, आपने खुद जाकर अंदर देखा क्या है जगह करी है जो आप पहली नज़र में? यस, मैं बहुत दिन पहले गया था, मैंने देखा कि जो ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मंदिर के गर्भगृह के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, जहाँ दरगाह जो आर्टिफिशियल
जो बनाई कब्र बनी है ना, ऊपर जो कब्र है, जो दरगाह है, वो आर्टिफिशियल है, नहीं असली नीचे है। चलिए ऊपर जो चलिए जिसकी लोग विष्णु दर्शन गुप्ता कर जी, रहे हैं ना, आप इन सारी ये चीजों के पूजा ऊपर पाठ कर रहे सवाल हैं, उठा मत्था रहे टेक रहे हैं। ये मामला आपने अदालत में याचिका के तौर पर पहुंचा दिया है, आपको धमकी भी आ गई है। उम्मीद है अदालत इस पर जो कदम उठाएगी अब वही कदम देखा जाएगा आगे किस तरीके से आगे बढ़ता है। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। आपने